हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो 2। तो फर्स्ट वीडियो हमने देखा था कि टर्म शीट बेसिकली कैसे एक्सप्लेन होती है और क्या क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न था, जो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसका। जैसे आपके जीन लुइस का था, ये जो 20,000 शेयर्स थे आपके, उसके बदले आपका 354 मिलियन दे रहे थे वो लोग, और आपका 16.6% स्टेक था। अभी इसी चीज़ में हम देखते हैं कि आपकी टाइम टर्म शीट्स के टेम्पलेट क्या होते हैं, स्नैपशॉट्स क्या है। देखो, ये आपकी जीन लुइस की टर्म शीट है, जो इसका पूरा टेम्पलेट है। ये जो मेमोरेंडम है उसी हिसाब से किए जाते हैं, और यही हिसाब आपका इसमें देखा जाएगा। लेट्स से आपने देखा कि जीन लुइस प्राइवेट लिमिटेड 23 अगस्त 2014 को हुई है, और जो मेमोरेंडम है रिप्रेजेंट करता है करंट थिंकिंग ऑफ पार्टीज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑफ द मेजर इशू रिलेटेड टू द पर्पस प्राइवेट ऑफरिंग। तो ये लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट आपका एक तरह से इसको लेके आता है। जो मेमोरेंडम ऑफ टर्म्स है वो कंस्टिट्यूट नहीं करता एक ऑफर फॉर सेल को, और सोलिसाइट नहीं करता किसी ऑफर को बाय करने के लिए सिक्योरिटी किसी भी स्टेट में। जो टर्म शीट है समराइज करते हैं प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ सीरीज ए राउंड फाइनेंसिंग ऑफ जीन लुइस इंक, और जो ऑफरिंग आपकी वो बेसिकली जीन लुइस इनके हिसाब से काम करती है। सिक्योरिटीज है कॉमन स्टॉक की है, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी है यूएसडी 1880 मिलियन है प्री मनी, और जो अमाउंट ऑफ ऑफरिंग है आपका 375 मिलियन के हिसाब से। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000 शेयर्स हैं, और जो प्राइस पर शेयर आता है आपका 18.80 आता है। और इन्वेस्टर्स आपके प्राइवेट इक्विटी हैं, एफिलिएट एंटिटीज़ हैं, और दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। और जो कैपिटलाइजेशन आपका इसी हिसाब से अटैच होता है आगे क्लोजर्स में। लेट्स से एक शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टर्स राइट्स होते हैं एग्रीमेंट, यूजली उसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस होती है आपकी, कंसेंट राइट होते हैं, राइट टू बोर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, और नॉन कम्पीट ट्रांजेक्शंस होती हैं। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो राइट अटैच होते हैं अलग अलग शेयर क्लासेस में। और जो प्रोसीजर्स हैं इशू के, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के, होल्डिंग ऑफ शेयर्स के, और बोर्ड मीटिंग से वो चीज़ देखे जाते हैं। कुछ प्रोटेक्टिव प्रोविजंस होते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट में, वो कंटेमेंटेड करते हैं आपके, रिपीटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो डिसीजन होता है इंक्लूड करने का टर्म्स इन वन और बोथ ऑफ द दीज डॉक्यूमेंट, वो जुडिक्शंस के हिसाब से देखा जाता है आपका, स्पेसिफिक बेस्ड प्राइमरी और आपकी कंपनी लॉ रिस्ट्रिक्शंस में। लेट्स से आप एनफोर्सेबिलिटी देते हैं, इसकी कंसर्न्स देखते हैं, और इसी हिसाब से चीज़ें करते हैं। जो कॉन्फिडेंशियल कंसर्न्स हैं वो बेसिकली आपके रेलेवेंट होते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑप्शन करते हैं आपको कॉन्फिडेंशियल के हिसाब से। शेयर परचेज एग्रीमेंट में चीज़ें क्या देखो, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स हैं, जैसे 30 ऑफ अगस्त को हुआ है ये बाय द एबीसी एस्ट कंपनी और आपके प्रमोटर्स के बीच में। और जो प्रमोटर्स हैं आपके एक्सप्रेशंस के साथ अनलेस करते हैं आपकी डिपेंडेंट्स को, और जो कंटेक्स को जो इस हिसाब से देखा जाता है, जैसे लीगल हायर्स है इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इन्वेस्टर्स जो आपके देखे जाते हैं, और सेकंड पार्ट आपका जून लुइस है जो कंपनी है जिसके बेसिस पर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, एंड यू आर द और थर्ड पार्टी आपकी, या फिर आप प्रमोटर और शेयर होल्डर एग्रीमेंट है प्रमोटर के नाम पे बनता है। कट ऑफ डेट आपकी 30 अगस्त है 2014, ये चीज़ देखी जाती है। अब जो प्रेजेंट ऑथराइज शेयर कैपिटल है कंपनी की वो यूएसटी 1 लाख है, और जो डिवाइड होती है आपकी 10,000 शेयर्स में ऑफ द रुपीज़ 1, सॉरी 10,000 यूएस डॉलर, और 10,000 शेयर्स में आपके ऑफ द रुपीज़ 1। और जो इशूड शेयर्स हैं आपकी कंपनी के वो 100,000 हैं, तो डिवाइड किए जाते हैं 100,000 से इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी वन वैल्यू लेके आने के लिए। सो दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इफेक्टिव डेट होती है जो प्रमोटर्स हैं उसके एफिलेट्स हैं आपके होल्ड करते हैं 100,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ पार वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1, और जो प्रमोटर है वेस्टेड करता है इसको, और सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राइट्स हैं उसी को ट्रांसफर हो जाते हैं उस केस में। इन्वेस्टर्स हैं आपके अंडरटेक करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंपनीज में, सेक्टर्स में, और अप्रोच करते हैं कंपनीज को इसके रिगार्डिंग। शेयर परचेज एग्रीमेंट के जनरल कंडीशंस होती है जो आपका फंड्स है एग्जीक्यूशन के लिए देखा जाता है, और आपका पार्शली फाइनेंस किया जाता है उस चीज़ को। जो प्रमोटर्स हैं और कंपनीज ऑफर करती है प्रेफरेंस अलॉटमेंट टू द इक्विटी शेयर्स और इन्वेस्टर्स को, जो एग्री कर सके और सब्सक्राइब कर सके आपके सब्सक्रिप्शन शेयर्स पे, जो इस हिसाब से यहाँ देखा जा रहा है। जो सब्जेक्ट्स आपके टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट के वो अकॉर्डिंग्स टू एप्लीकेबल लॉज होते हैं, जो इस हिसाब से आप देखोगे। और जो पार्टीज हैं डिजायर्स रिकॉर्डिंग्स की, टर्म्स एंड कंडीशंस की, एग्रीमेंट्स की, वो चीज़ें यहाँ पे करेगी। इस हिसाब से कैसे देखा जाएगा इस चीज़ को। टर्म शीट्स अब कैसे होंगी यहाँ पे, देखो डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा जाता है अलग अलग टर्म्स का, जिसमें आपके टर्म शीट्स होती हैं अवॉइड करने के लिए किसी मिसप्रेजेंटेशंस को बाय द कंसर्न पार्टीज। और एग्रीमेंट में आपकी रिपेंजेंस होती है कंसेप्ट्स में और मीनिंगफुल देयर फॉर्म में, और जो फॉलोइंग कैपिटलाइज टर्म्स होती हैं वो आपके अलग अलग मैनर में काम करती है। एक्ट है आपका कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से काम करता है, और जो स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशंस है वो उसी हिसाब से देखी जाती है, जो एक तरह से होंगी आपकी 180,000 के हिसाब से।
और अगर आप ये चीज़ भी देखोगे, जो एफिलेट्स हैं और एग्रीमेंट्स हैं वो इसी हिसाब से काम करते हैं एक चीज़ को करने के लिए। जैसे बोर्ड है आपका, वो टाइम टू टाइम डिफाइन करता है किस हिसाब से किया जाए। डेट है आपकी, एग्रीगेट होती है सारी ऑब्लिगेशंस का, जो इस चीज़ में ये देखती है कि कैसे इसमें फाइनेंस जाया जाए। डाइल्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है जो इक्विटी शेयर्स के कोई भी राइट्स एंड ऑप्शंस हैं उनको रिसीव करेगा, राइट्स एंड द शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है जनरली। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग द मोर अपडेट्स फॉर द better content. You can subscribe the channel.